नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सवाल कई मरीज़ पूछते हैं, जैसे पेट दर्द के बाद आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पित्त की थैली में पथरियाँ हैं और उन्हें एडवाइस दी जाती है कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, तो जनरली लोग थोड़े घबरा से जाते हैं। उनका पहला ही सवाल होता है कि अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया तो क्या होगा। तो आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं बहुत स्पेसिफिक इस टॉपिक के आंसर के लिए कि गॉल ब्लैडर अगर हम रिमूव करते हैं, पित्त की थैली को अगर निकाल दें तो होता क्या है। देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली आपके डॉक्टर जब ये एडवाइस करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर में जब पथरियाँ बन जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि गॉल ब्लैडर आपका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पथरियाँ ही प्रॉब्लम नहीं होती हैं, प्रॉब्लम ये है कि गॉल ब्लैडर का काम जो है वो अब ठीक से नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। जो पित्त है जो हमारा बनता है वो लिवर के अंदर बनता है। लिवर एक काफ़ी बड़ा ऑर्गन है जो लगातार पित्त बनाता रहता है, बाइल जिसे बोलते हैं। और ये बाइल जो है फिर बाइल डक्ट से होते हुए एक्चुअली में सिस्टिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है और पूरा का पूरा बाइल जो है कॉमन बाइल डक्ट के रास्ते से होता हुआ नीचे आंतों में आ जाता है। अब जब हम खाना नहीं खा रहे होते तो ये बाइल जो है बनता तो लगातार है, तो ये इकट्ठा गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर का काम यहाँ पे सिर्फ पित्त को इकट्ठा करना है और जब सही समय आए तो उसे खाली कर देना है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब गॉल ब्लैडर डिस्टेंड होता है, यानी कि बनते समय जब इकट्ठा कर रहा होता है और जब खाली करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये फंक्शन गॉल ब्लैडर का गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ मोटिलिटी डिसऑर्डर के कारण बाइल वहाँ पे इकट्ठा होकर रह जाता है। अब ये बाइल जब इकट्ठा होता है तो इसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स फिर बड़े होकर छोटे छोटे स्टोन बनते हैं और कभी कभी बहुत बड़े स्टोन में परिवर्तन हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्टोन गिरते हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ में तो ये कभी कभी अटक जाते हैं। इनके अटकने से पूरे लिवर में सूजन या पूरे पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज की डक्ट जो है वो भी बाइल डक्ट के साथ जुड़ के ही आंतों में खुलती है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये बड़े लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अगर लिवर में सूजन आए तो इसे हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं, जो लिवर में पूरा सेप्सिस तक कर सकती है। और ऐसी पैनक्रियाज में सूजन आए तो इसे हम पैनकेटाइटिस कहते हैं। पैनकेटाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए पेशेंट आपको इसका जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको सर्जरी की एडवाइस देते हैं। अब होता क्या है, जब ऑपरेशन करते हैं तो इसमें बहुत सिंपल होता है। लेप्रोस्कोपिकली ही आजकल किया जाता है। इसमें 2 से 3 छेद किए जाते हैं। सिस्टिक डक्ट को रिमूव करके आर्टरी को कट करके पूरे गॉल ब्लैडर को पथरी समेत बाहर निकाल दिया जाता है। अब इससे होता यह है कि जो फंक्शन है, जो पित्त लगातार लिवर में बन रहा था, अब ये पित्त जो है सीधे डक्ट से नीचे आंतों में आता है। तो थोड़े चेंजेस तो ज़रूर आते हैं लेकिन नुकसान कुछ नहीं होता, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ स्टोरेज का है, ये बाइल को बनाता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। अब रही बात कि अगर हम गॉल ब्लैडर सर्जरी ना करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस फिर जो होंगे उनको मैनेजमेंट, उनकी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। तो गॉल ब्लैडर अभी टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद होता क्या है। तो देखिए, जब हमने रिमूव कर दिया तो अब चूंकि ये बाइल लगातार बन रहा है बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से होते हुए ये सीधे जाता है आंतों में, तो यहाँ पे होता ये है कि ये जो बाइल डक्ट है ये समय के साथ थोड़ी डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और स्फिंक्टर का काम थोड़ा सा चेंज होता है। तो जनरली बॉडी जो है 2 से 3 हफ्ते से लेके 2 से 3 महीनों में बहुत आसानी से अडेप्ट कर लेती है। गॉल ब्लैडर का काम ऑलमोस्ट बाइल डक्ट लेने लगती है, इसका डायलिटेशन हो जाता है और फिर जो बाइल है वो सीधे आंतों में आता है और हमें जो फैट है, मेनली फैट जो खाते हैं खाने में, उसके पचाने में मदद करता है। कभी कभी 5%, 2 से 5% लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों को थोड़ा सा डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, गैसेस की परेशानी प्लस माइनस होती है, तो उसका इलाज बहुत आसान है। अगर सर्जरी हो गई है और कुछ इस तरह से चेंजेस लग रहे हैं ऑपरेशन में, जनरली ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन के पहले भी वो सिम्टम्स होते थे और ऑपरेशन के बाद भी वो होते हैं, तो उसके कारण अलग होते हैं। तो आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपको उसमें मदद करेंगे। पर अगर ऑपरेशन के बाद थोड़ा गैस, थोड़ा डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग या हल्का सा लूज मोशन जैसा लग रहा है तो आपको फैट कंटेंट कम कर देना चाहिए, यानी खाने में थोड़ा घी तेल कम करना चाहिए। ये जनरली मुश्किल से 5% से लोगों में से भी कम लोगों में ऐसा देखा गया है। तो जो सवाल है कि भाई गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद होता क्या है, तो देखिए, गॉल ब्लैडर जो है सिर्फ एक स्टोरेज ऑर्गन है। जब हम इसको निकालते हैं तो इसका काम बाइल डक्ट बड़े आसानी से ले लेती है, तो इसलिए नुकसान तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो कॉम्प्लिकेशन चूँकि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है और सिंपल सर्जरी के साथ बॉडी इसको बड़े आसानी से अडेप्ट करती है,
इसलिए आपके डॉक्टर्स जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स मिलते हैं और वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपको सर्जरी की एडवाइस ही देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में, और इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।